आपको इस सीरीज के अंदर कोस्ट गार्ड, नेवी, एयर फोर्स के लिए एक शानदार वन वर्ड की सीरीज दी गई है। यदि आपने इस सीरीज को मिस कर दिया तो आप हो सकता है आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में अपना 1 से 2 नंबर मिस कर दें। तो इस सीरीज को देखना बिल्कुल भी मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं इसको। जय हिंद साथियों। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन लेवल पर कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि हमने पिछले सेशन में बात की थी कि जो आपके कोस्ट गार्ड के लिए या फिर हम एयरफोर्स के एग्ज़ाम की बात करें या फिर नेवी के एग्ज़ाम की बात करें, यानी मोस्ट ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी डिफेंस के होते हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट वन वर्ड हम ऐसे बोल सकते हैं, यानी इम्पोर्टेंट वोकेबलरी और जो इम्पोर्टेंट ग्रामर के कौन कौन से चैप्टर हैं और किस प्रकार से उनमें क्वेश्चन सीट होते हैं, इन सभी के बारे में हमारे जो सेशंस होने वाले उनमें चर्चा करेंगे। बट आज के सेशन में हमने जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वन वर्ड की सीरीज लेकर आए हैं, यानी आप किसी एनी अदर बुक से ही पढ़ सकते हो वन वर्ड, बट आपको यहाँ पर एक सीक्वेंस वाइज या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं आपको एक आसान तरीके से समझाए जाएंगे, ताकि आपके सामने जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए वन वर्ड के रिगार्डिंग, वो आपका क्वेश्चन भी गलत ना हो और आप एग्जाम में एक अच्छा और सेफ स्कोर प्राप्त कर सके। क्योंकि साथियों, आप सभी को पता है किताबों में कंटेंट तो बहुत सारा दिया होता है, बट किस एग्जाम के लिए कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है ये पता होना भी जरूरी है। तो हम डिफेंस के रिगार्डिंग एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से चैप्टर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आज हम वन वर्ड के साथ आए हैं, जैसे वन वर्ड में जो भी आपके मर्डर के रिगार्डिंग होते हैं, यानी किसने किसकी हत्या कर दी, भाई की, बहन की, इस प्रकार के वन वर्ड आते हैं, यानी किसी एक दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी जाए, वो वन वर्ड आते हैं। बट ये तो बहुत सारे होते हैं, आप किसी बुक्स की सीरीज में देखोगे तो इनमें आपको वो वन वर्ड रीड कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो और आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन हिट हो वहां तक आप यहां से पहुंच सको। तो साथियों, इन अपना बिना समय गवाए जो आपके वन वर्ड है उसके बारे में चर्चा करते हैं और सेशन को एंड तक वॉच कीजिए। सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और अंत में आपका रेस्पॉन्स जरूर चाहिए कि आपको ये जो वन वर्ड की सीरीज कराई गई है ये इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, यानी आपको कंटेंट कैसा लगा। तो साथियों, अपना बिना समय गवाए अपने पहले वन वर्ड के बारे में चर्चा करते हैं। यानी पहला वन वर्ड है सुसाइड, यानी जो भी आपको मर्डर वाले वन वर्ड होंगे या फिर मर्डर वाला एनी अदर जो भी वर्ड होगा उसके एंड में आपको CIDE, यानी CID जो मैंने पिछले सेशन में सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में आपको आसानी से बता दिया था, उम्मीद करता हूँ आपको याद भी होगा। जो हमारा एडजेक्टिव का चैप्टर था या फिर नाउन का चैप्टर था उनमें हमने आसानी से पढ़ा था कि सफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं। बट आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। सफिक्स वो होता है जो किसी वर्ड के एंड में लगता है, यानी जो लेटर्स होते हैं जो किसी वर्ड के एंड में जुड़ जाए वो सफिक्स का कार्य करते हैं। यानी आपको जहां भी जिस भी वर्ड में एंड में CIDE लिखा हुआ नजर आएगा वो मर्डर को डिनोट करेंगे या फिर जो हत्या को डिनोट करेंगे। तो इसमें हमारा पहला वन वर्ड है सुसाइड। सुसाइड क्या होता है? सुसाइड आमतौर पर उम्मीद करता हूँ सभी को पता होगा। सुसाइड वो होता है जैसे कोई व्यक्ति है वो स्वयं इच्छा से, यानी कि उसके ऊपर कोई भी प्रेशर मान सकते हैं, यानी फांसी लगा ले या फिर कोई अदर रीजन, यानी किसी भी प्रकार से अपनी खुद की हत्या खुद ही कर ले, उसको बोलते हैं सुसाइड। तो वो क्या हो जाएगा, यानी एक पर्सन वो वंस ओवन विल, यानी अपनी स्वयं इच्छा से अपनी हत्या कर ले, वो हो जाता है सुसाइड। यानी किसी दूसरे का उस पर कोई भी प्रेशर ना हो, उसको हम बोलते हैं सुसाइड। तो साथियों, आप इसका पूरा सेंटेंस न लिखने के बजाय सुसाइड क्या होता है, स्वयं की हत्या, इस प्रकार से नोट डाउन कर दीजिएगा। जैसे जिनोसाइड क्या होता है, संपूर्ण कुल या फिर जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं पूरी जाति की हत्या कर दी जाए, तो आप इसमें लिख सकते हो वंश या कुल की हत्या, न कि पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत है। क्योंकि पूरा सेंटेंस आप एग्जाम में क्वेश्चन होगा, यदि आपको उसका हिंदी अर्थ है ऐसे बोल सकते हैं उसका मीन पता होगा तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा राइट ऑप्शन होने वाला है। और इस प्रकार से यदि आप याद करोगे तो आप ज्यादा वन वर्ड नहीं याद कर सकते और इनके हिंदी अर्थ के थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा वन वर्ड भी कैचअप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, जीनोसाइड, यानी जीनोसाइड, इनकी स्पेलिंग है वो भी आप केयरफुली नोट डाउन करते जाइएगा अपने नोट्स में। क्योंकि यदि आपने इसकी स्पेलिंग गलत नोट डाउन कर ली तो हो सकता है आपका ये क्वेश्चन वन वर्ड में ना पूछकर आपको मिस स्पेल्ट में दे दे, यानी जो आपकी करेक्ट स्पेलिंग आती है उनमें पूछ सकता है। तो जीनोसाइड की स्पेलिंग क्या हो गई, GENOCIDE, जीनोसाइड। जीनोसाइड क्या हो जाएगा, यानी किसी संपूर्ण कुल या फिर वंश की या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कोई समुदाय विशेष में किसी को भी जिंदा न छोड़ा जाए, सभी की हत्या कर दी जाए, वो होता है जीनोसाइड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा जीनोसाइड क्या होता है, यानी किसी कुल या फिर वंश की संपूर्ण की हत्या कर दे, वो हो जाता है जीनोसाइड। अब आ जाता है एमिसाइड। एमिसाइड क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आपका ही कोई मित्र है या फिर आप देखते भी न्यूज़पेपर में रीड भी किया होगा, आजकल ऐसा ही कुछ चल रहा है, जैसे कोई अपना दोस्त है वो अपने ही दोस्त की हत्या कर दे, यानी दूसरा दोस्त अपने खुद के स्वयं के दोस्त की हत्या कर दे, यानी अपने फ्रेंड की हत्या कर दे, वो हो जाता है एमिसाइड, AMICIDE।
CID यानी आपको इसके स्टार्टिंग में एक CI और है, इसके बाद में आपको CID जोड़ना है, न कि एमिसाइड है। एमिसाइड होता है फ्रेंड्स, तो किसी स्वयं के फ्रेंड की हत्या कर दी जाए उसको हम बोलते हैं एमिसाइड। तो साथियों ये हमारा तीसरा वन वर्ड था एमिसाइड, यानी स्वयं के फ्रेंड की हत्या कर दी जाए। तो साथियों आप इनको बोलने की भी कोशिश कीजिएगा, इनको बार बार याद करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आपके स्टार्टिंग में समझ में ना आए, या फिर आप जहाँ कहीं भी प्रैक्टिस करो तो वहां पर गलत हो जाए, बट आप इनको ज्यादा से ज्यादा जैसे सीखने की कोशिश करोगे और ज्यादा से ज्यादा लर्न करोगे, उतना ही ज्यादा आपके कंप्लीटली रिवाइज हो जाएंगे और आपके एग्जाम में इनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वन वर्ड आ जाता है वो आ जाता है जर्मिसाइड। जर्मिसाइड क्या होता है? जर्मिसाइड वो मेडिसिन होती है फ्रेंड्स जो रोगाणु को, या फिर हमें से बोलते हैं कीट मकोड़ों को मारने के लिए काम आती है, वो हो जाती है जर्मिसाइड। यानी ए मेडिसिन विच यूजेस टू इंसेक्ट्स, यानी जिनके द्वारा किसी इंसेक्ट्स या फिर हमें से बोल सकते हैं कीड़े मकोड़ों की हत्या कर दी जाए, वो आ जाता है जर्मिसाइड की श्रेणी में। तो जर्मिसाइड क्या हो जाएगा? कीड़े मकोड़ों को मारने की दवा। अब नेक्स्ट आ जाता है पेट्रिसाइड। पेट्रिसाइड ये तो मोस्ट ऑफ सभी को पता होगा, बट नहीं भी पता तो मैं आपको बता देता हूँ। पेट्रिसाइड वो होता है जिसमें स्वयं के पिताजी की हत्या कर दी जाए, या फिर वंश फादर, यानी मर्डर ऑफ वंश फादर, वो हो जाता है पेट्रिसाइड। तो पेट्रिसाइड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यानी स्वयं के पिताजी की हत्या कर दी जाए, वो हो जाता है पेट्रिसाइड। अब बात करते हैं जो मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड नेक्स्ट वन वर्ड आपके सामने मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे पेट्रिसाइड क्या होगा? मर्डर ऑफ वंस फादर, तो मैट्रिसाइड हो जाएगा मर्डर ऑफ वंस मदर, यानी अपनी स्वयं की माताजी की हत्या कर दी जाए, वो आ जाता है मैट्रिसाइड। अब नेक्स्ट वन वर्ड फ्रेंड्स पेरिरिसाइड। पेरिरिसाइड क्या होता है? पेरिरिसाइड यानी मदर और फादर दोनों को इंक्लूड करके, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं स्वयं के पेरेंट्स की हत्या कर दी जाए, वो आ जाता है पेरिरिसाइड। यानी स्वयं के पेरेंट्स की हत्या कर दी जाए, वो आ जाता है पेरिरिसाइड होता है जो स्वयं के पेरेंट्स की हत्या कर दी जाए जिसमें। अब नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड क्या होता है फ्रेंड्स? फ्रेट्रिसाइड भी इनकी तरह ही है फ्रेंड्स, इसमें कुछ समझाने की कोई स्पेशल बात तो है नहीं, यानी जहां भी एंड में आपको CID लिखा हुआ नजर आए वो मर्डर को डिनोट करेंगे, और जो इनकी मीनिंग है, जैसे पेट्रिसाइड पिता की हत्या हो गया, मैट्रिसाइड माता की हत्या हो गया, पेरिरिसाइड क्या हो गया? पेरेंट्स यानी माता और पिता दोनों की हत्या कर दी जाए। इसी प्रकार से आपको लर्न करने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा? जैसे आपको या तो कोई सेंटेंस दे देगा, उसके रिगार्डिंग आपको चार नीचे ऑप्शन दे देगा, जैसे पेरिरिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, सोरोरिसाइड, मल्टीसाइड, उसमें से आपको जो भी राइट आंसर होगा वो क्लिक करना होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम। फ्रेट्रिसाइड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फ्रेट्रिसाइड होगा स्वयं के भाई की हत्या या फिर अपने ब्रोदर की हत्या कर दे जो व्यक्ति, वो हो जाता है फ्रेट्रिसाइड। अब नेक्स्ट बात करते हैं सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड क्या होता है फ्रेंड्स? यानी स्वयं की सिस्टर की हत्या कर दी जाए, जिसमें सोरोरिसाइड क्या हो जाएगा? स्वयं की सिस्टर की हत्या कर दी जाए। तो इसमें आप नोट डाउन कर लेना, मर्डर ऑफ वन सिस्टर, यानी स्वयं की सिस्टर की हत्या करना आ जाता है सोरोरिसाइड। नेक्स्ट बात करते हैं मर्टिसाइड। मर्टिसाइड क्या होता है फ्रेंड्स? जिसमें कोई भी पत्नी अपने स्वयं के पति की हत्या कर दी जाए, यानी जो पत्नी अपने स्वयं के ही पति की हत्या कर देती है, वो हो जाता है मर्टिसाइड। यानी मर्टिसाइड क्या हो जाएगा? यानी मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड, यानी जो अपने स्वयं की पति की हत्या कर दे, वो हो जाता है मर्टिसाइड। यानी जो पत्नी अपने स्वयं के पति की हत्या कर दे, वो हो जाएगा मर्टिसाइड। अब नेक्स्ट बात करते हैं युगजोरिसाइड। अपन ने ये तो पढ़ लिया कि पति पत्नी की हत्या कर दे तो मर्टिसाइड हो जाता है, बट पति पत्नी की हत्या कर दे तो क्या हो जाएगा? तो यदि पति पत्नी की हत्या कर दे तो वो आ जाता है युगजोरिसाइड, यानी वन मर्डर ऑफ वंस वाइफ, यानी अपनी स्वयं की पत्नी की हत्या कर देना युगजोरिसाइड की श्रेणी में आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अवेंक्लिसाइड। अवेंक्लिसाइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पर अंकल, यानी बीच में जो हमारी स्पेलिंग है इसमें अंकल का नाम भी आ रहा है, तो ये हत्या हो जाएगी अंकल की हत्या, यानी मर्डर ऑफ वंस अंकल, अपने स्वयं के चाचा जी की या फिर अंकल जी की हत्या हो, वो होती है अवेंक्लिसाइड। अब नेक्स्ट आता है होमिसाइड। होमिसाइड होता है मैनकाइंड, यानी मानव जाति की हत्या करना है, फिर मानव जाति में एनी अदर किसी की भी हत्या करना, वो आ जाता है होमिसाइड की श्रेणी में। तो ये क्या आ जाएगा? ह्यूमन रेस, यानी ह्यूमन रेस में किसी की भी हत्या करना आ जाता है होमिसाइड की श्रेणी में। अब नेक्स्ट बात करें रेजिसाइड। रेजिसाइड क्या होता है? रेजिसाइड जैसे आप देखते हैं किंग और क्वीन, यानी किसी भी राजा या फिर रानी की हत्या करना है, यानी मर्डर ऑफ किंग एंड क्वीन, दोनों की हत्या करना है, फिर दोनों में से किसी एक की, वो आ जाता है रेजिसाइड, यानी राजा या फिर रानी की हत्या करना। तो इसमें क्या आ जाएगा? किंग एंड क्वीन, मर्डर ऑफ किंग या फिर क्वीन। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड क्या होता है फ्रेंड्स? इन्फेंटिसाइड जो होता है फ्रेंड्स, जैसे एक न्यूली बोर्न चाइल्ड, यानी जैसे एक बच्चा उत्पन्न हुआ है, उसको अपने जन्म के 10 से 15 दिन के बाद उसकी हत्या कर दी जाए, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे
सपोज दैट आज या फिर कल में कोई बच्चा पैदा हुआ है, जैसे गर्ल हो बॉय एनी अदर कोई भी हुआ है, उसको 10 या 15 दिन बाद में उसकी हत्या कर दी जाए, वो तो हो जाएगा आपका इन्फेंटिसाइड, यानी ए न्यूली बोर्न चाइल्ड, यानी जो जवान बच्चा है उसकी हत्या करना। अब आपके इन्फेंटिसाइड हो गया, फोइटिसाइड हो गया, और ये जो आपका नियोनेटिसाइड है, इनमें आपके कंफ्यूजन होगा। तो मैं आपको इन तीनों को एक बार सीक्वेंस वाइज इनमें जो अंतर या फिर जो कंफ्यूज अक्सर स्टूडेंट एग्जाम में यहाँ से गलती करते हैं उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इन्फेंटिसाइड ध्यान से सुनते जाइएगा। इन्फेंटिसाइड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इन्फेंटिसाइड वो हो जाएगा जैसे सपोज दैट किसी बच्चे ने आज जन्म लिया और उसकी 10 से 15 दिन के बाद या फिर महीने या फिर 2 महीने के बाद हत्या कर दी जाए, वो तो हो जाएगा इन्फेंटिसाइड, यानी ए न्यूली बोर्न चाइल्ड, यानी मर्डर ऑफ ए न्यूली बोर्न चाइल्ड, यानी एक जवान बच्चे की हत्या कर दी जाए, वो हो जाता है इन्फेंटिसाइड। अब नेक्स्ट आता है फोइटिसाइड। ये तो आपने अच्छी तरह से न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, सुनते भी आप, और उम्मीद करता हूँ सभी को पता भी होगा। फोइटिसाइड क्या हो जाएगा? जैसे हमने कन्या भ्रूण हत्या तो सुना ही होगा, फीमेल फोइटिसाइड, यानी किसी बच्चे की भ्रूण में ही हत्या कर दी जाए या फिर माँ के गर्भ में ही जिसकी हत्या कर दी जाए, वो हो जाता है फोइटिसाइड। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फोइटिसाइड हो जाएगा जैसे किसी बच्चे की माँ के गर्भ में ही हत्या कर दी जाए। अब नेक्स्ट डाउट वाला हमारा जो वन वर्ड है वो है नियोनेटिसाइड। नियोनेटिसाइड क्या हो जाएगा? नियोनेटिसाइड वो हो जाएगा जैसे सपोज दैट अभी कुछ देर पहले किसी बच्चे ने जन्म लिया है, उसके बाद में जैसे उसका लिंग परीक्षण होता है, उसके बाद में पता चलता है ये लड़का है या फिर लड़की है, बॉय है या फिर गर्ल है। देन उसके बाद में जो उसका लिंग परीक्षण के बाद में यानी तुरंत ही उसकी हत्या कर देते हैं, वो हो जाता है नियोनेटिसाइड। यानी किसी बच्चे को जन्म के तुरंत बाद 2-4 घंटे बाद या फिर लिंग परीक्षण जैसे ही होता है वैसे उसकी हत्या कर दी जाती है, वो हो जाता है नियोनेटिसाइड। अब बात करते हैं पैराडॉक्स। बीच में हमारा एक वन वर्ड बच गया पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? अपने देखे जो मोस्ट ऑफ वन वर्ड आ रहे थे इनके एंड में CID भी लिखा हुआ आ रहा था, बट पैराडॉक्स में तो कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वन वर्ड है साथियों। पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स वो होता है जैसे जिसमें स्वयं के दादाजी की हत्या कर दी जाए या फिर ग्रैंडफादर, यानी मर्डर ऑफ वंस ग्रैंडफादर, अपने स्वयं के दादाजी की हत्या कर दी जाए, वो हो जाता है हमारा वन वर्ड पैराडॉक्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिलिसाइड। फिलिसाइड भी आपको एक नया ही वन वर्ड या फिर हमें से बोल सकते हैं नया वर्ड नजर आ रहा होगा। तो फिलिसाइड क्या होता है साथियों? फिलिसाइड वो होता है जैसे जिसमें किसी कोई व्यक्ति है, जैसे किसी का पिताजी अपने स्वयं के लड़का या फिर लड़की यानी पुत्र या पुत्री की हत्या कर दे, यानी सन या फिर डॉटर दोनों की हत्या कर दे, वो आ जाता है फिलिसाइड की श्रेणी में। यानी सन या फिर डॉटर की जो हत्या होती है वो आ जाती है फिलिसाइड की श्रेणी में। आई थिंक आपको ये जो भी वन वर्ड करवाए जा रहे हैं या फिर बताए जा रहे हैं आपको समझ में भी आ रहे होंगे और आपको इंपॉर्टेंट भी नजर आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं एविसाइड। एविसाइड क्या होता है फ्रेंड्स? एविसाइड जैसे आपने एपायरी एवायरी पढ़ा होगा। एवायरी क्या होता है? जैसे बर्ड्स का अध्ययन यानी पक्षियों का अध्ययन एवायरी हो जाता है। एपायरी क्या हो जाता है? एपायरी हो जाता है मधुमक्खियों का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ बीज, स्टडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की स्टडी क्या हो जाएगी? एवायरी। और एपायरी हो जाएगी बीज यानी मधुमक्खियों की स्टडी। तो एविसाइड क्या हो जाएगा? इस उसी से आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं। एविसाइड हो जाएगा साथियों आपके जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो हत्या होती है वो हो जाती है एविसाइड। और नेक्स्ट आती है एपिसाइड। एपिसाइड क्या होगा? एपिसाइड होगा जिसमें बीज यानी मधुमक्खियों की हत्या की जाए या फिर उनकी डेथ हो जाए, वो उस उनकी श्रेणी में आ जाएगा एपिसाइड, यानी बीज की हत्या हो जाएगी एपिसाइड। ये जो टोटल जो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड थे यानी जिनमें आपके मर्डर के रिगार्डिंग थे, उन्होंने हमने एक साथ क्लियर कर लिया और आई थिंक आपके इनके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा जो आपके गवर्नमेंट के रिगार्डिंग वन वर्ड है इंपॉर्टेंट, जैसे फोबिया के रिगार्डिंग हो या फिर मैनिया के रिगार्डिंग, यानी जो भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड है उनको आपको एक साथ रिवाइज करवाया जाएगा, जिससे आपके एग्जाम में जहाँ भी से भी क्वेश्चन हिट हो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो और उनमें कोई भी कंफ्यूजन उत्पन्न ना हो। तो साथियों जो हमारे सेशंस हैं वो आपको कंटिन्यू इसी टाइम पर रोजाना शाम 7 बजे प्रोवाइड करवाए जाएंगे इसी चैनल पर। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा यदि आप पोस्ट गार्ड में एक अच्छा स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि साथियों आपको जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जहाँ से प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन हिट हुए हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और यदि आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया गया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मस्ट है। वहां पर आपको द हिंदू न्यूज़पेपर होता है वो भी कंटिन्यू बेसिस पर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो साथियों सेशंस आपको जैसा भी लगे उसका रेस्पॉन्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला कल उसमें मुलाकात करते हैं। तो साथियों टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।